गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गुजराता रघुवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने इस वीडियो में उसी बिंदु को आगे बढ़ाने जा रहा हूं जिस बिंदु पर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और आज का बिंदु है हमारा प्रीपोजिशंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और एग्जाम्पल्स के बारे में बताया। आज मैं उन यूजेज के बारे में बताऊंगा कि कौन सा प्रीपोजिशन कब यूज किया जाता है, हमको इस बारे में जानकारी रखनी। अपना बिंदु आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और मुझे इस बारे में सपोर्ट करें। मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है बोर्ड पर, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जीपी इंग्लिश पॉइंट। इससे यूट्यूब पर सर्च करोगे तो सारे वीडियो अपने आप आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशंस के यूजेज, ये हम किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं क्रमशः मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट। देखिए, यह प्रीपोजिशन टाइम और प्लेस दोनों के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। यह समय के साथ भी होता है और स्थान के साथ भी इसका यूज करते हैं। सबसे पहला यूज अपन लिखेंगे छोटे गांव व कस्बों के नाम से पूर्व। छोटे गांव व कस्बों के नाम से पूर्व। एग्जाम्पल, एट किशनगढ़, एट रामपुर। इस प्रकार से छोटे गांव कस्बों के नाम से पूर्व। दूसरा आता है बजे के अर्थ में, बजे के अर्थ में जैसे 8, 5 o'clock, 8, 7:30 AM। इस प्रकार से जो टाइम को शो किया जाता है कितने बजे, तो बजे के अर्थ में हम 8 का यूज करते हैं। तीसरा यूज इसका आता है नाइट व नून आदि शब्दों से पूर्व। नाइट व नून आदि शब्दों से पूर्व। जैसे क्लियर है, 8 नाइट, 8 नून। चौथा यूज है निकटता प्रकट करने के लिए, निकटता प्रकट करने के लिए, निकटता प्रकट करने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से निकटता प्रकट करते हैं। जैसे माई ब्रदर लिव्स एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। इस प्रकार से यहाँ पर बताया कि माई ब्रदर लिव्स एट रेलवे स्टेशन का मतलब मेरा भाई रेलवे स्टेशन पर रहता है। तो इसका ये नहीं है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर रहता है, इसका अर्थ होता है रेलवे स्टेशन के पास में वो रहता है। तो हम देखेंगे कि एट का यूज 4 प्रकार से यूज किया है। छोटे गांव व कस्बों के नाम से पूर्व। दूसरा, बजे के अर्थ में टाइम को शो करते हैं।
तीसरा नाइट में नून शब्दों से पूर्व, और चौथा आता है निकटता प्रकट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। आशा है आपके ये बिंदु समझ में आया होगा कि एट का प्रयोग हम कब करते हैं। अब हम इस बिंदु को आगे बढ़ाएंगे। देखिए एट के बाद अगला बिंदु आता है इन। इनका प्रयोग कब किया जाता है? यूज ऑफ इन। जिस प्रकार से एट का यूज किया गया है उसी प्रकार से इन का यूज भी किया जाता है। देखिए सबसे इसका पहला यूज जो दिया है, बड़े शहरों व नगरों के नाम से पूर्व, बड़े शहरों व नगरों के नाम से पूर्व, जैसे इन बॉम्बे, इन बॉम्बे, इन जयपुर। तीसरा एग्जाम्पल इन राजस्थान। यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, अगर हमको सेंटेंस में दो स्थान दे रखे हैं और दोनों स्थान बड़े शहरों में आते हैं, बड़े स्थान है, लेकिन उन दोनों में भी जो छोटा है उससे पहले एट आएगा और बड़ा उससे पहले इन आएगा। जैसे आई लिव एट सवाई माधोपुर इन राजस्थान। हम यहां देखेंगे कि सवाई माधोपुर राजस्थान से छोटा है, इसलिए यहाँ पर राजस्थान से पहले इनका यूज किया है और सवाई माधोपुर से पहले एट है। अलग अलग करेंगे तो दोनों बड़े स्थान हैं, लेकिन एक साथ लिखते हैं तो छोटा सवाई माधोपुर, इसलिए यहाँ पर एट लगाया है और इसमें इन। तो बड़े शहरों व नगरों के नाम से पूर्व। दूसरा यूज आप देखेंगे मॉर्निंग व इवनिंग, मॉर्निंग व इवनिंग आदि शब्दों से पूर्व, मॉर्निंग व इवनिंग आदि शब्दों से पूर्व, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तीसरा लिखेंगे, तीसरा यूज है जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, अंदर, जब कोई वस्तु किसी के अंदर स्थिर अवस्था में हो, जब कोई वस्तु या व्यक्ति, व्यक्ति भी आ सकता है इसमें, अंदर स्थिर हो, स्थिरता को बताता है, तब भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे देयर इज ए बुक इन माई बैग, देयर इज ए बुक इन माई बैग, यानी पुस्तक कहां पर है? इन माई बैग, इट मीन्स मेरे थैले में। तो पुस्तक की स्थिति क्या है? बैग के अंदर स्थिर है, तो इसलिए यहां पर क्या है? इन आया। चौथा यूज है लंबी अवधि, लंबी अवधि को शो करने के लिए, लंबी अवधि को शो करने के लिए, इसको मैं नीचे के ऊपर लिखता हूं, लंबी अवधि को शो करने के लिए, लंबी लॉन्ग टाइम को बताना है तो हमको क्या लगाना है? इन लगाना है। अब कैसे लगाना है? देखिए इसको मिटा रहे हैं यहां पर, चौथा है लंबी अवधि
के लिए, लंबी अवधि के लिए। जैसे इन जनवरी, इन द रेनी सीजन। इस प्रकार से बरसात का मौसम, ये क्या है, हमारी लंबी अवधि को बताता है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, इन। तो आशा आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला प्रीपोजिशन है हमारा इनटू। देखिए कल भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनटू क्या है, मोशनल है, यूज ऑफ इनटू। ये गति को शो करता है। जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु अंदर गतिशील अवस्था में हो, अंदर गतिशील अवस्था में हो, यानी अंदर है, गतिशीलता को बताता है, मोशनल, तो वहां पर इनटू का यूज करते हैं। जैसे द डॉग वाज स्विमिंग, द डॉग वाज स्विमिंग इनटू द रिवर, द डॉग वाज स्विमिंग इनटू द रिवर। They all jump into the pond. They all jumped into the pond. इस प्रकार से into का यूज केवल गतिशीलता को बताता है। इन और into में कोई अंतर नहीं। इनका यूज करते हैं जब स्थिर अवस्था में होती है, और into का यूज कब करते हैं, जब वस्तु या व्यक्ति गतिशीलता में हो, तब हम इनटू का यूज करते हैं। अगला बिंदु जो हमारा आता है, जो प्रीपोजिशन है, वो है अगला, हम देखेंगे कि ऑन, ओवर, अपॉन। हम यहां पर लिख रहे हैं यूज ऑफ ऑन, ऑब्लिक, अपॉन, ओब्लिक, ओवर, ऑन, अपॉन, ओवर। अर्थ क्या होता है, वैसे तो अपन जानते हैं कि प्रीपोजिशन का कोई अर्थ नहीं होता है, सेंटेंस की सिचुएशन के अनुसार वाक्य का अर्थ निकलता है, उसी के अनुसार प्रीपोजिशन का अर्थ भी लगाया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसका जो अर्थ लिख रहे हैं, जो यूज होता है, वो होता है ऊपर। क्या होता है बताइए, ऊपर। तो हम लिखेंगे, देखो इन तीनों का यूज उस स्थिति में करते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के अंदर होता है, ऊपर होता है। ऊपर होने की स्थिति में हम ऑन का यूज भी कर सकते हैं, ओवर का यूज भी कर सकते हैं, और अपॉन का यूज भी हम कर सकते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, ऑन, ओवर, अपॉन। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको ऑन के बारे में बता रहा हूं। जब ऊपर वाली वस्तु स्थिर हो, जब ऊपर वाली वस्तु स्थिर, समझ में आया ना, जब ऊपर वाली वस्तु क्या है, स्थिर हो, तब हम ऑन का यूज करते हैं। तथा दोनों आपस में स्पर्श करते हैं, दोनों आपस में स्पर्श करते हैं। अब ये स्थिति कब होती है, प्रैक्टिकली अब देखते हैं कि जैसे टेबल पर पुस्तक रखी हुई है। अब आप देखेंगे पुस्तक की सिचुएशन क्या है, टेबल के ऊपर है और वह स्थिर रूप से रखी हुई है।
और दोनों आपस में टच भी कर रही है, तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑन का। यानी ऊपर वाली वस्तु स्थिर हो और दोनों आपस में टच करें, तो किसका यूज करते हैं? ऑन का। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। समझ सकते हैं पुस्तक की स्थिति। अब आता है अपॉन। अपॉन का यूज कब करते हैं? ऑन और अपॉन में भी कोई अंतर नहीं है, सेम वही अंतर है जो इन और इनटू में है। इन स्थिर अवस्था को बताता था और इनटू गतिशीलता। वही स्थिति यहाँ है। ऑन का प्रयोग जब करते हैं जब ऊपर वाली वस्तु स्थिर होती है, और अपॉन का यूज तब करते हैं जब ऊपर वाली वस्तु गतिशीलता को प्रकट करे। अब गतिशीलता को कैसे प्रकट करेगा? देखिए, जब लिखते हैं यहां पर, जब ऊपर वाली वस्तु या व्यक्ति गतिशील हो। गतिशील हो। अब गतिशीलता क्या बताएंगे? यह लिख दिया, द माउस began to jump. The mouse began to jump upon the lion's body. चूहे ने शेर के शरीर पर छलांगा। द माउस began to jump upon the lion's body. चूहे ने शेर के शरीर पर छलांग उछलने लगा, छलांग लगाने लगा, उछलने लगा। दूसरा, they quarreled. They quarreled upon the roof. They quarreled upon the roof. तो यहाँ पर भी झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़ा करने में भी देखो यहाँ पर क्या है, गतिशीलता आ रही है, इसलिए हम अपॉन का यूज करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, ऑन का यूज स्थिर अवस्था के लिए, अपॉन का यूज गतिशीलता है। अब हमारे सामने आता है ओवर। ओवर का यूज कब करते हैं? न तो गतिशीलता को बताता है और न स्थिरता को बताता है। ओवर का यूज अलग ही प्रकार से होता है, न तो स्थिरता को बता रहा है और न गतिशीलता। अब ओवर का यूज क्या, इसकी कंडीशंस क्या हैं, हम ओवर का देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो है जब दोनों वस्तुएं आपस में स्पर्श न करें। दोबारा सुनेंगे, जब दोनों वस्तुएं आपस में स्पर्श न करें। जब दोनों वस्तुएं आपस में टच न करें। दूसरी सिचुएशन, दोनों के मध्य निश्चित दूरी हो। तीसरी कंडीशन क्या है? ऊपर वाली वस्तु ने नीचे की वस्तु को ढका हो। ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर, द स्काई इज ओवर अस। समझ में आया?
नदी के ऊपर पुल की सिचुएशन क्या रहती है, न तो आपस में टच करता है, दूरी भी फिक्स होती है और ऊपर वाली वस्तु ने नीचे वाली वस्तु ढक भी रखा है। इसी प्रकार से स्काई इज ओवर अस, आकाश हमारे ऊपर है, वही सिचुएशन है, आकाश ने हमको क्या ढक रखा है। तो ये ऑन, ओवर और अपॉन में डिफरेंस था, लेकिन तीनों का यूज तब उसी स्थिति में किया जा रहा है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो। अब ये तो हुआ ऊपर की स्थिति में। अब ऑन का प्रयोग अन्य स्थिति में भी किया जाता है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और पुनः आग्रह करता हूं कि जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अधिक से लाइक करें। धन्यवाद।